गाइस, मैं हूं विनय कुमार। आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर जन्नत में। आज आपके लिए हम लेके आए हैं CI और SI का चैप्टर। इसमें आपको पता है यूपी पुलिस में ये पूछा जाएगा एग्जाम में। CI SI से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आज को पूरा वीडियो देखते रहिए किस तरीके पहले इसका जो भी कंटेंट होने वाला है, CI SI में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझाएंगे। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट कर लीजिए किस तरीके का है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए किस किस टाइप से बनेंगे। ये एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाले हैं। कितने मिनिमम अपने पास कितने आएंगे? मिनिमम आएंगे 2 और मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। इसमें कितने मिलेंगे? मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी आपको दोनों चैप्टरों से मिलेंगे, है ना। एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। शायद एक ज्यादा भी आया तो 3, यानी 2 मान के चलो यार 4 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके इस वीडियो से। तो आप इसको समझ लीजिए। इसके मिक्स क्वेश्चन भी बता देंगे किस टाइप से पूरे। तो आइए देखिए जरा किस तरीके का है साधारण ब्याज। पहले अपन पढ़ते हैं साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या है क्या नहीं है ये देखेंगे, है ना। आपको पता है कितना कम टाइम बचा है पेपर के लिए, है ना, इसलिए तैयारी बहुत तेज गति से कर दीजिए, है ना। इसमें पढ़ेंगे अपन लोग क्या है, एक फॉर्मूला SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। क्या होता है? PRT/100। इस बेस पे क्वेश्चन अपन लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, है ना, साधारण ब्याज के, ठीक है। तो इसमें SI आपको पता है क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, ठीक है। P अपना इसमें क्या हो गया, इधर से अलग से लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला दिक्कत हो जाए, है ना। तो P क्या होता है अपना? P होता है इसमें मूलधन। क्या होता है? P मूलधन, मूलधन होता है। R क्या है अपने पास? रेट, यानी दर होती है। दर हमेशा परसेंट में दी रहेगी, है ना। T अपने पास क्या हो जाएगा? समय। T क्या हो जाएगा? समय, ठीक है ना, 100, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे लगाएंगे। और आपको पता है मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? वो मिश्रधन। मिश्रधन बोले तो ए कैसे बनता है? अपने पास जो मूलधन है उसमें ब्याज मिला देंगे अपन लोग, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? मिश्रधन। ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है? मिश्रधन। समझ में आ रहा? ए क्या है? मिश्रधन, ठीक है ना। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, एक फॉर्मूला अपन को याद रखना है, SI बराबर PRT/100। P की वैल्यू कितनी होती है? मतलब P होता है मूलधन होता है, R दर होती है, T समय होता है। ए कैसे निकलता है? ए बोले तो मिश्रधन, यानी मूलधन में और जो अपन ने ब्याज कमाया वो जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? मिश्रधन, ठीक है ना। अब इसमें किस तरीके क्वेश्चन बनेंगे और देखो इसमें टाइप क्या क्या बनेंगे, पहले हम टाइप समझा देते हैं, ठीक है ना। देखो जब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा सुनो, यदि वो कैसे क्वेश्चन बोलेगा कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है इतने परसेंट से, तो अपन जब गुना वाला कोई क्वेश्चन कहें तो गुना वाला जब भी अपन को कहें, यानी क्वेश्चन कहेगा गुना वाला, गुना होने वाला प्रश्न। गुना होने वाला प्रश्न का मतलब ये है कोई धनराशि इतनी गुनी हो रही है तो अपन उसमें प्रारंभिक P क्या मानेंगे? P को अपन मानेंगे 1। क्या मानेंगे? P को 1 मानेंगे, ठीक है ना। अब जितना गुना धनराशि हो रही है इसका मतलब ये है कि उसमें ब्याज जुड़ रहा है ना, कि P जितना भी है और इतना समय बाद ब्याज जुड़ के उतना गुना हो जा रहा है ना। तो अपन को क्या करेंगे, P अपन 1 मानेंगे। जैसे मान लो 4 गुना हुआ, कितना हुआ? जैसे मान लो 4 गुना, है ना। 4 गुना क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या है मेथड वो समझ लेते हैं, है ना। तो देखो P अपना क्या है? 1 है। 4 गुना धनराशि हो रही है, इसका मतलब है धनराशि कैसे 4 गुना होगी? उसमें ब्याज लग जाएगा, यानी कि ब्याज लग जाएगा, ठीक है। इतना गुना हो गई मान लो, है ना, इतना गुना हो गई। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन बनेगी कि गुना इतना हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 1 से 4 हो गया, मतलब कितने रुपए का अंतर आ गया? 3 रुपए का। 3 रुपए का अंतर आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये अपने लिए क्या कहलाएगा? ये अपन के लिए क्या कहलाएगा? ये ब्याज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, है ना, जो जितना बढ़ गया। अब इसी में परसेंट में बढ़ने को कहेंगे, वो कैसे कहेगा? यदि कहेगा कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 20% बढ़ जाती है, तो परसेंट में कहें तो अपन P क्या मानेंगे सर? P मान लेंगे 100%। जब कोई चीज 100% रहेगी, सब 100% रहती है, उसमें बढ़ोतरी कर देंगे तो उसी में जोड़ देते हैं। और घटना है तो अब कहा 20% बढ़ गई, हमने कहा 20% बढ़ गई, तो इसका 20% बढ़ना कितना हो जाएगा? 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा जी? 120। कितना हो जाएगा जी? 120, ठीक है ना। तो अभी धनराशि 100 थी
वो परसेंट में 20% बढ़ गई तो कितनी होगी 120। तो अपने पास यहाँ से ब्याज कितना निकलेगा जो 20 रुपए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ब्याज 20 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से जब परसेंट में बढ़ने को करें तो पी तुम 100 मान लेना, ठीक है आप, और क्या है पी इसमें गुना में क्या मान लेना 1 मान लेना, ठीक है ना। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हें पता होगा, देखो क्या होता है जब गुना वाला चल रहा हो, क्या चल रहा हो गुना वाला। गुना कैसे कहते हैं, कोई धनराशि 4 वर्ष में 6 गुनी हो जाती है और 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। इस तरीके जब गुना वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक फॉर्मूला पर लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन t2। ये फॉर्मूला लगेगा कोई धनराशि अपनी जब फर्स्ट टाइम इतनी गुनी हो रही है और सेकंड टाइम इतनी गुनी हो रही है ना। जैसे n अपने पास इधर क्या रहेगा, n क्या रहेगा, n क्या है गुना, ठीक है। n2 भी क्या है, ये भी गुनी है, ये पहला वाला गुना रहेगा, तो पहले कोई धनराशि गुनी हो रही है, सेकंड टाइम पे जो जितनी गुनी होगी वो n2 मान लेंगे अपन, है ना। और t अपना जो पहले समय दिया रहेगा और दूसरा समय दिया, इसमें किसी ने कोई एक चीज पूछ लेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जब गुने की बात करें, एक फॉर्मूला अपना सीधा एक चीज ये याद रखना है, जब कोई धनराशि गुने होती है याद रखना है, परसेंट में ये इस तरीके। तो साधारण ब्याज में अपन को इस तरीके की सॉल्विंग होगी, है ना। साधारण ब्याज में कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, वो थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज ही रहेगा, उसमें ट्रिक से हम बता देंगे। इतना बढ़िया ट्रिक बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज की सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग उसी से करने वाले हैं, है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या है 1 2 3 चीजें है इसमें, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसा होने वाला है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखें, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और जैसे पूछा जाता है, जब किसी चीज की तुलना हो, जैसे उसने कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाली चीज इस वाले को दे देंगे और ये सेकंड वाली चीज इस वाले को। जब किसी चीज को कंपेयर करें, इस वाले को कंपेयर इससे कर रहे हैं कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। जैसे अपन जैसे मूलधन को क्यों करेंगे, देखो जैसे इसको 2 और 5 बांट देंगे, क्या बांट देंगे अपन 2 और 5 में, क्यों, क्योंकि जैसे इसको 1 मानेंगे आप, ठीक है ना, 1 मानोगे तो इसका 2/5 क्या मान लोगे, इसका 2/5 इसको मानोगे, तो ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसलिए सीधा अपन लोग क्या करेंगे कि जब कंपेयर करने की बात कहें कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, किसी की भी चीज की करें, इस बार पहले वाले की दूसरे से कि 2/5 है, तो पहले वाला जो अंश है इस वाले को दे दो, सेकंड वाला हर जो है तो इस वाले को दे दो, ठीक है। तो ये कंपेयर वाला हो जाता है, तो आप समझिए इस तरीके से। अब क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आते हैं, किसमें आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक फॉर्मूला पहले लिखवा देते हैं, कौन सा वाला, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P1 प्लस R/100t, ये पढ़ा होगा। इससे ज्यादा अपन नहीं करेंगे कि ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन, कुछ करने पड़ेंगे तो यहाँ भी कर लेंगे, है ना। और आपने पढ़ा है 2 साल का 2 वर्ष का क्वेश्चन, 2 वर्ष का CI/SI का अंतर, ये वाला क्वेश्चन बनता है, अंतर पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 2 वर्ष के लिए, तो अब क्या होता है D बराबर P R/100 ये अपने वर्ष के लिए, अंतर के लिए, 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर D अपन लोग क्या लेंगे, D क्या लेंगे बताइए, D लेंगे अपन अंतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया वो भूलेंगे। P आपको पता ही है क्या है, मूलधन, P क्या है अपने पास, मूलधन, ठीक है। R क्या है, वही दर होगी, है ना। अब कहते हैं यदि 3 साल के लिए भी पूछता है तो 3 साल के लिए क्या रखेगा अपना फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बिल्कुल सेम है जितना चीज लिखा है, पर D बराबर
पी आर अपन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। देखो इसमें बस सेम है, इसमें अपन को 300 प्लस आर बटे 100 करना है। 3 साल का भी अपन लोगों को क्या निकलेगा, अंतर निकल आएगा, है ना। अंतर दिया हुआ क्या, पी पूछ लेगा, है ना, रेट भी पूछ सकता है, कोई एक चीज पूछ लेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला अपने पास हो गया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के CISI का अंतर का फॉर्मूला है, और ये 2 वर्ष के CISI का अंतर है ना। ये 2 वर्ष के लिए, किसके लिए है ये 2 वर्ष के लिए है। समझ में आ रहा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपने सबसे पढ़ा ही होगा, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा ही होगा, है ना। चलो ठीक है, अब इसमें अपन लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को ट्रिक से किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो इसको नोट कीजिए। अब अपन लोग पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, देखिए जरा। चक्रवृद्धि ब्याज वो है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे। कौन है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगे वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। और साधारण ब्याज तो नॉर्मली मूलधन पे ही लगता है ना। साधारण ब्याज केवल मूलधन पे लगता है, जो कि हमेशा हर साल बराबर तरीके से लगता है, ठीक है ना। जैसे 10% से ब्याज लग रहा है साधारण ब्याज में, तो वो उस 10% से लगता जाएगा, चाहे जितने सालों के लिए ले, है ना। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है जो अपन ने ब्याज लिया, अगले साल ब्याज मूलधन पे तो मिलेगा ही, लेकिन ब्याज जो लिया है ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा, वो होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को अपन लोग किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, देखो यदि अपन को रेट दे दी उसने सपोज 10%, आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझो पहले, अब रेट ले दी सपोज 10% दे दी, ठीक है। अपन को समय मान लो उन्होंने 2 वर्ष दिया, ट्रिक समझो पहले आराम से, है ना। 2 वर्ष दे दिया, सपोज उसने कुछ भी अपन को एक वैल्यू दे दी, मान लो उसने दे दिया अपन को चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी दो, अभी बना के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो देखो 100 रुपये दिए, ठीक है, 100 रुपये दे दिया मान लो। तो रेट कितना हो गया, समय हो गया, कुछ भी पूछ ले, मान लो पी पूछ ले, ए पूछ ले, तो अपन लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेट को उठाएंगे, रेट क्या होगी अपनी 10%, कितनी हो गई 10%, 10% को अपने परसेंट उठाया कितना हो, 1/10 हो गया, ठीक है ना। जब ये 1/10 हो गया, फिर आपको देखना है कि कितने साल के लिए पूछा गया है, कितने साल के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 2 साल के लिए तो इसी वाली चीज का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। यदि 3 साल के लिए लिया होता तो अपन इसी का क्यूब कर देते, है ना। तो अभी 2 साल के लिए देखते हैं, तो अपन इसका 10 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, 100 कर देंगे, कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। अब 100 कर दिया, अब देखेंगे 2 साल है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लेंगे, किसमें, 2 भागों में बांट लेंगे, ठीक है ना। अब 2 भागों में बांटने के बाद देखेंगे कि जो अपन रेट 1/10 है, जो 1/10 के हिसाब से ही ब्याज लेते चले जाएंगे, है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ से 1/10 पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए भी 1/10, ये अपन ने मान लिया है, ये क्या मान लिया अपन ने, पी मान लिया, क्या मान लिया है, पी मान लिया है, ठीक है। माना पी अपने हिसाब से कितना हो गया 100, ठीक है ना। अब इसको अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसका 1/10 लेंगे तो कितना आ गया अपने पास 10 आ गया, है ना। फिर 1/10 लेंगे तो क्या आ गया, फिर 10 आ गया। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर मिलता है। देखो पहले साल में भी देखो 10 रुपया मिला इस पे, दूसरे में भी मिला, अभी तीसरे साल में होगा तो भी मिलेगा, है ना। ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई, है ना। अब आती है चक्रवृद्धि ब्याज की बात। तो ये बताइए पहले साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज होता नहीं है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वही तो उसमें ही आएगा, तो उसके ऊपर लगने के बाद अब आएगी बात सेकंड ईयर में, है ना। देखो पहले साल में आपने लिए 1/10, तो कितना आ गया 10, क्लियर। अब जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो उसका मूलधन का तो 1/10 निकाल लिया, बात हो गई। लेकिन अभी दूसरे साल में एक और ब्याज मिलेगा, किस पे मिलेगा, ये वाली ब्याज किस पे मिलेगा, इस वाले पे, है ना। ये भी तो ब्याज की तो पैसा है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, मूलधन पे तो मिलता चला जाएगा, अब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पे कितना मिलेगा, उतने 1/10, तो इसका कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। यानी ओवरऑल देखा जाए दूसरे साल में अपन को देखो 10 रुपये और 1 मतलब 11 रुपये अपन को ब्याज मिला, कितना मिला टोटल कितना ब्याज मिल गया अपन को। यानी कि अपन को दूसरे वर्ष में बात करें तो दूसरे वर्ष में अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11 रुपये, कितना है 11, है ना, दूसरे वर्ष में ओनली। अब हम कहें 2 वर्ष में पूरा काउंट करें, अपन पूरा काउंट करें 2 वर्ष में, पूरा काउंट करें 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, जैसे मान लो पूरा, जैसे ये चीज अपन लोग पूरी काउंट कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाएगा जी? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और ये यदि अपन लोग जो लेके चल रहे थे इतना था, वो अपने लिए क्या कहलाएगा? सिंपल साधारण ब्याज। 2 वर्ष का एसआई, ये क्या होगा? 2 वर्ष का एसआई, जो कि ऊपर जो 1/10 था, 1/10 निकालो तो ये हो, ये दे, यानी टोटल कितना आ गया? कितना हो गया? 2, 20 हो गया, है ना। अब इसमें कितना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? ये पूरा जोड़ दिए तो कितने हो गए? 21। कितने हो गए? 21, ठीक है ना। और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो कितना हो गया? 11। और डिफरेंस यदि 2 साल का देखें इनका तो क्या आ रहा? 1 रुपये ही तो आ रहा, मतलब ये वाली चीज क्या आ रही? ये वाली चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये देखो जरा, ये आ रही अंतर 2 वर्ष का, जो अपन ने फॉर्मूला बताया था उस पे हो जाए 2 वर्ष का CISI का अंतर आ रहा। CISI का अंतर कितना आ रहा? 1 यूनिट आ रहा। कितना आ रहा? 1 यूनिट आ रहा, है ना। अब आपको देखना है कि 2 वर्ष का CISI का अंतर कितना है? 1, ठीक है ना। और दूसरे वर्ष का कितना आ रहा यार? तो अपन को इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछ ले तो अपन कर ले। अपन ने देखा कि इसमें क्या दिया? ब्याज कितना दिया? 100 रुपया। कितना ब्याज दिया? 100 रुपया। कितने वर्ष का दिया? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज दिया। 2 वर्ष का ब्याज क्या होता? कितना दे दिया अपन ने? अपने पास थी 21, ठीक है। 2 वर्ष का CI कितना है? 21। अब 21 से कटने वाला कुछ भी ऐसे मान लो, वो तो दे दिया अपन ने, कुछ भी मान लो ये होता 210 होता, तो यानी कि अब 21 के बराबर अपन क्या रख देंगे? 210। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 के बराबर 10, क्योंकि अपन ने ब्याज के बराबर ही तो ब्याज रख दिया। अब 1 के बराबर 10 आ गया, तो इस यूनिट को अपन क्या करना है? P निकालना है। P निकालना है तो P के लिए क्या करेंगे? P के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा जी? 1000। कितना हो जाएगा जी? 1000, है ना। कितना हो जाएगा जी? 1000। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे 10% अपन ने ये निकाल दिया, 10% ये निकाल दिया, ठीक है ना। अपन समझो। फिर अपन ने क्या किया? दूसरे साल में भी उसका भी 10% निकाल दिया, तो कितना हो गया जी? 1 हो गया। फिर अपन ने क्या किया? इस दोनों को जोड़ दिया, वो क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। यदि पूरे को इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया? वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, है ना, 2 वर्ष का। फिर इसमें हमने अंतर कितना निकाल दिया? दोनों को घटा भी दिया तो भी क्या हो गया? अंतर हो गया, ठीक है। अब एक बार और समझ लो आप इस तरीके का, ठीक है। अब इसको टेस्ट करो, एक बार में भी समझा देगा, ठीक है। एक बार और चक्रवृद्धि ब्याज की एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? बहुत अच्छे से आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा। जरा देखो, वही रेट कितना मान लिया मैंने? 10%। इसको मैंने सॉल्व किया 1/100, पहले 1/10 हुआ कि 1/10 हुआ। अब अपन 2 साल के लिए मान चल रहे हैं, 2 साल के लिए मान चल रहे हैं, तो क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायर मान लिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? वही माना था अपन ने, कितना माना था? 100। समझो, इसको अपन ने क्या किया? 2 भागों में बांटा, ठीक है ना। 2 भागों में कैसे? वही 1/10 जो रेट है वो पर यहाँ से ब्याज लेगी, है ना। 1/10 यहाँ भी लेंगे, ठीक है ना। 1/10 हो गया। इसका 1/10 कितना होगा? यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/10 कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, इसके ऊपर भी इस साल अपन लोग ब्याज देंगे सेकंड साल, ठीक है। तो इसके ऊपर इस पे ब्याज देंगे, वो भी 1/10 ही लेंगे। कितना लेंगे? 1/10, ठीक है ना। तो 1/10 इसका मतलब कितना है? ब्याज 1 रुपया और ब्याज आ गया। दूसरे साल में 1 रुपया ब्याज और आ गया, जो कि ब्याज के ऊपर ही ब्याज है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, है ना। तो अब अपन लोगों को देखना है कि हम देखें अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया अपने पास? पूरा जोड़ के 21, ये, ठीक है ना, पूरा जोड़ के 21। और सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना आ रहा है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20, ठीक है ना। अब इन दोनों को अंतर देखें तो कितना रुपया आ रहा है? 1 रुपया आ रहा है अंतर की नहीं आ रहा? अंतर कितना हो गया? 1 रुपया, है ना। तो ये तो 2 साल के लिए हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब इसी को अपन 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया। अब इसी विधि पे अपन लोग पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब जरा इसको 3 वर्षों के लिए कैसे करेंगे? देखो, इसमें अपन क्या करेंगे? अब जो अपन 2 मान के स्क्वायर चल रहे थे, अब 3 मान लेंगे। क्या कर लेंगे? 3, ठीक है। तो इसका 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अब इसको 3 भागों में बांट लेंगे अपन,
3 का बराबर, ठीक है। अब 1/10 से 3 साल में सेम ब्याज मिलेगा, ठीक है, सेम मिलेगा। तो इसका 1/10 फिर से बात वही होगी 10, फिर से 10 वही 10। ये अभी तक क्या रहेगा, साधारण ब्याज है ना, ये क्या है अभी तक साधारण ब्याज। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। अब देखो जरा, पहले साल में तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज काउंटिंग में आएगा नहीं, है ना, तो अपन ने इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आते हैं अपन दूसरे साल में, ये है तीसरी साल है, ये पहली दूसरी तीसरी, तो अपन इस पे देखो। अब अपन जब दूसरे साल में आए तो अपन क्या होगा, देखो मूलधन पे तो ब्याज लेंगे ही लेंगे, ये तो क्लियर है ना। और जो पिछली साल पहले साल में जो अपन ने ब्याज लिया था उस पे भी अपन को ब्याज मिलेगा इस सेकंड ईयर में, है ना। तो अपन ने ब्याज के पैसे देखो कमाए थे कि नहीं कमाए थे, इस पे ब्याज कमा लेंगे अपन इस इधर सेकंड पे ना। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, इसका 1/10 पैसे कितना हो गया, 1/10 कितना हो गया, 1 रुपये, है ना। अब बात आती है 2 साल कंप्लीट हो गए, अब तीसरे साल है, तो तीसरे साल पे मूलधन पे तो ब्याज ले लिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन लोग, इस पे ब्याज लेंगे, मतलब पिछले 2 सालों में जो ब्याज लिया है अपन ने वो अपन ब्याज लेंगे, ठीक है ना। 2 साल में क्या क्या ब्याज लिया देखो जरा, ये ब्याज के हैं पैसे, ये ब्याज के हैं पैसे, ये भी ब्याज के, है ना। तो इन तीनों पे भी ब्याज अपन लोग यहाँ पर लेंगे, इन तीनों पर भी ब्याज अपन यहाँ लेंगे, ठीक है। ये तो मूलधन का ब्याज है ना, ये ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका 1/10 कितना आएगा, 1 यहाँ रख दो, ये कंप्लीट। फिर इस पे ले हुए, इसका भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका 1/10 कितना होगा, 0.1 होगा, 1/10 कितना होगा, 0.1 होगा, 0.1, यानी इस पे ब्याज होगा, ये इस पे ब्याज हो गया और ये इस पे ब्याज हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये 0.1 हो गया, है ना। यानी कि अपन ने 1 2 तीनों पे ब्याज, 1 2 तीनों पे ब्याज ले लिया, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए अपन ने तीसरे साल में, तीसरे वर्ष में सीए, अपन ने तीसरे वर्ष में सीए लगभग पूरा कितना लिया देखो, 10 11 12 पॉइंट कितना लिया, 12.1। ये अपने रेशियो से चल रहा है पूरा, 12.1 हो गया। अपने दूसरे वर्ष में ये क्वेश्चन यहाँ बहुत बनते हैं, ठीक है। दूसरे वर्ष में सीआई कितना हो गया, 10 और 1 11, ठीक है। 2 वर्ष में सीआई पूरा जोड़ देंगे अपन, है ना।